सो हेलो एवरीवन, दिस इज आलिश एंड आज के वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा जो जेईई एस्पिरेंट्स होता है ना उनके लिए एक डर का मुद्दा होता है। एंड आई थिंक आपने गैस कर लिया होगा। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यार सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ। मैंने 2022 में मतलब कि इस साल अपना जेईई मेन का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरे इनऑर्गेनिक में फुल मार्क्स आए थे। ठीक है, तो यार जो मेरा शिफ्ट था फर्स्ट अटैम्प्ट में, उसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 11 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, मेरी शिफ्ट में। एंड क्योंकि मेरा केमिस्ट्री स्ट्रांग था और मेरा फेवरेट भी था पूरे जेईई के सिलेबस का, तो सबसे पहले मैंने उसे ही अटैम्प्ट किया था। एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेस्ट पार्ट क्या था कि मुझे सारे क्वेश्चन आते थे। सो मेरा विद इन 10 मिनट्स पूरा हो गया था। इसका मतलब यार 11 क्वेश्चन 11 इंटू 4 दैट इज़ 44 मार्क्स विद इन 10 मिनट्स मैंने एकदम ले लिए थे। तो आप सोच सकते हो यार, यहीं से आपको इंपॉर्टेंस समझ आ जानी चाहिए कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कितनी होती है। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो सोच के बैठे हैं, एकदम तैयारी शैयारी में है कि भाई हम तो इनऑर्गेनिक छोड़ने वाले हैं, कहाँ से इंस्पायर होके? कोटा फैक्ट्री से इंस्पायर होके कि भाई हम तो इनऑर्गेनिक करने के बजाय किसी और चीज़ पे फोकस कर लेते हैं। तो देख लो यार, इतना ज़्यादा लॉस होगा। आप इतना ईजी चंक छोड़ के जा रहे हो, इतना ज़्यादा मेजर चंक, जिससे आपके सीधे 40 मार्क्स जा रहे हैं। यार आराम से आप 40+ मार्क्स 10 मिनट्स में स्कोर कर सकते हो, तो क्या गलत बात है इसमें? प्लीज़ ऐसा छोड़ने की सोचना भी मत, वरना बहुत तुम्हारा लॉस होने वाला है। मे बी तुम्हारी किसी एनआईटी या आईआईटी में जो सीट होती है ना, वो आपको मिलते मिलते रुक सकती है। तो प्लीज़ ऐसी कोई मिस्टेक मत करना। अब यार थोड़ी सी मैं अपनी स्टोरी बता देती हूँ कि मेरा क्या सीन था इनऑर्गेनिक में। सो 11th क्लास में हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर पीरियोडिक टेबल होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो मैंने अच्छे से किया, पूरे नोट्स बनाए, पूरे PYQs किए, जितना भी मॉड्यूल्स में होमवर्क था सारा सब कुछ कर लिया। ईजी था, कोई प्रॉब्लम आई नहीं। ठीक है, प्रॉब्लम स्टार्ट तब होगी जब आप चैप्टर करेंगे केमिकल बॉन्डिंग, क्योंकि इस चैप्टर में आपके लिए बहुत सारी चीज़ें न्यू होंगी। ठीक है, इतनी सारी थियरीज है, वैलेंस बॉन्ड थियरी, फिर आपकी हाइब्रिडाइजेशन है, BSEPR थियरी है, आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी है। तो ये सारी चीज़ें नई होगी एंड मे बी आपको प्रॉब्लम्स आएंगी समझने में, आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ये लॉन पेयर क्या है, ये इतने सारे स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं, ये बनाना बॉन्ड क्या है, ये बैक बॉन्डिंग क्या है ना। तो चीज़ें कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगी, लेकिन प्लीज़ रिमेंबर दैट आपको फ्रस्ट्रेट होकर ये चैप्टर बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। क्योंकि अगर तुमने फ्रस्ट्रेट होकर ये डिसाइड कर लिया ना कि मैं ये चैप्टर नहीं करूँगा, तो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो तुम बिल्कुल भूल जाओ कि तुम्हारी केमिस्ट्री स्ट्रांग होने वाली है। GOC का नाम सुना है ना? अगर तुमने अपना केमिकल बॉन्डिंग पे ही अच्छी पकड़ नहीं रखी, GOC बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे रेजोनेंस, हाइब्रिडाइजेशन एंड स्ट्रक्चर्स, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको मतलब वहाँ पे नीड होगी केमिकल बॉन्डिंग से। सो कभी भी मत सोचना कि मैं इसको हल्के में ले लूँ। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसा चैप्टर है जिसमें टाइम लगेगा एंड आपको टाइम देना है, क्योंकि वो एंड में वर्थ इट होगा। ठीक है, तो मेरा यही था, मैंने अच्छे से किया था एंड मैंने पंकज सर के लेक्चर्स फॉलो कर रही थी, तो मैंने वहाँ से किया था। ठीक है, मेरा ये हो गया था। अब बात आती है, मेरा फिर भी मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन हाँ ये था कि मैंने वो चैप्टर किया था। ओके फाइन। प्रॉब्लम आती है यहाँ पे कि जब S ब्लॉक और हाइड्रोजन करना था, तो मेरे दिमाग में भी यही वाला मिथ था कि भाई अब तो ब्लॉक केमिस्ट्री आ गई, अब इसमें सब रटना है, ये हमसे ना हो पाएगा। ठीक है, तो हमने भी इतना ध्यान नहीं दिया। तो 11th में मेरा मेजर जो फोकस था वो अपनी फिजिकल और ऑर्गेनिक पे था। इनऑर्गेनिक को मैंने बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दिया था, तो मेरी आप बोल सकते हो इनऑर्गेनिक वीक थी। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री भी नहीं किया था। ओके, अब 12th आती है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पहला चैप्टर होता है इनऑर्गेनिक का, वो तो हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। प्रॉब्लम आती है जब P ब्लॉक शुरू होता है। ठीक है, अब भाई इतना बड़ा चैप्टर है, देख के दिमाग खराब होता है, इतनी सारी रिएक्शंस कैसे रटेंगे भाई? रटना, अगर रट के सोचोगे कि P ब्लॉक हो जाएगा तो कभी नहीं होने वाला। ठीक है, तो अब इस चैप्टर को छोड़ भी नहीं सकते थे क्योंकि ये बोर्ड्स में आने वाला था। ठीक है, तो मैंने वन शॉट देखा ओम पांडे सर का अपनी कक्षा पर। ठीक है, उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी समझा जा सकता है। मुझे मज़ा आ रहा था उस लेक्चर को देखने में। ठीक है, चीज़ें मुझे समझ आ रही थी। यू नो व्हाट, मुझे समझ आ रहा था कि वाई H3PO4 इज़ फॉस्फोरिक एसिड, वाई H3PO3 इज़ फॉस्फोरस एसिड, वाई H2PO2 इज़ हाइपोफॉस्फोरस एसिड, कब आई टाइन होता है, कब ए टाइन होता है, कब ऑर्थो एसिड होता है, कब पैरा एसिड होता है, कब मेटा एसिड होता है। ये सारी चीज़ें मुझे क्लियर हो रही थी। ठीक है, तो मैंने डिसाइड किया अब इनऑर्गेनिक करूँगी तो यहीं से करूँगी। तो मैंने उस चैनल को थोड़ा एक्सप्लोर किया और वहाँ पे मुझे एक सीरीज़ मिली, उस टाइम स्टार्ट की गई थी इनऑर्गेनिक की फॉर जेईई, तो मैंने उसको देखना शुरू करा। ठीक है, ऐसे करते करते मैंने S ब्लॉक वहाँ देखा, P ब्लॉक का पूरा प्लेलिस्ट देखा एंड यार बोर्ड्स का और जेईई का अलग है, तो जेईई का काफ़ी लंबे लेक्चर्स है, वो मैंने देखे थे, नोट्स बनाए प्रॉपर। लेकिन क्या ये सिर्फ नोट्स और लेक्चर इनफ है? आई विल से डेफिनेटली नो। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है एंड बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अब सबसे अच्छा क्वेश्चन बैंक क्या है? आपके PYQs। प्लीज़ यार एक PYQs करना, मैं बोल रही हूँ एक PYQs करना। ठीक है, जब आप एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे ना, आपको
इंपॉर्टेंस एनसीईआरटी की समझ आएगी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते करते आपको अपनी एनसीईआरटी में मार्किंग करनी है, ठीक है। जिस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं ना, देख लो भाई कहाँ से क्वेश्चन, जैसे कि ऑक्सो एसिड है, ये टॉपिक ऐसा है जिससे क्वेश्चन आता ही आता है, इवन जेईई मेंस में भी था क्वेश्चन आता ही आता है। तो ऑक्सो एसिड पे 5-6 स्टार मार्क कर लो, एकदम सजा दो उसको कि यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। इस तरह से एनसीईआरटी में मार्किंग करनी है अकॉर्डिंग टू पीवाईक्यूज। आपको कोई नया कॉन्सेप्ट मिलता है वहाँ पे मार्क करो, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते भाई एनसीईआरटी को ही कैसे पढ़ें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तुम्हें आनी चाहिए। इस तरह से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे, मैंने अपने सारे मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस किए थे, पीवाईक्यूज किए थे, ठीक है। अब यहाँ इतना ही कंटेंट था। इसके बाद के जो चैप्टर्स थे जैसे कि अपना हाइड्रोजन था, मेटलर्जी था एंड मेटलर्जी था, और बाकी चैप्टर्स थे जैसे कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ये सारे चैप्टर्स के लिए मैंने साक्षी वोरा मैम का वन शॉट देखा था, बाउंस बैक सीरीज़ वाला। आई थिंक वो एकदम मोर देन इनफ था, ठीक है। उससे बाहर शायद क्वेश्चन आया ही नहीं था। एडवांस में भी मेटलर्जी के 2 क्वेश्चन थे, बन गए थे। क्या किया था, वो वन शॉट किया था, उनके नोट्स प्रेफर किए थे। एनसीईआरटी की लाइन बाई लाइन मैंने आई थिंक एनसीईआरटी 6 से 7 बार पढ़ी होगी आराम से, और तुम्हें भी पढ़नी पड़ेगी। मे बी 10 बार पढ़ो लेकिन पढ़नी पड़ेगी उसको। जब आप एनसीईआरटी रीड करते हो ना, तो आप किसी चीज़ को रेफरेंस लेके रीड करो। जैसे कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो एनसीईआरटी पास में रखो। क्वेश्चन कोई मिलता है, तुम्हें लग रहा है कि ये टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आ रहा है, वहाँ पे स्टार मार्क कर दो, अपनी हाईलाइट कर दो एनसीईआरटी। इस तरह से आपको पढ़नी होती है एनसीईआरटी, ठीक है। और जितने बार आप पढ़ोगे ना, आपको कुछ नया ही मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है ना, वो चीज़ें रिटेन हो जाती हैं, आपको कुछ रटना नहीं पड़ता, आपको पता रहता है ये रिएक्शन इस पेज पे थी, ठीक है। एंड इस तरह से मैंने हाइड्रोजन कर लिया, मेटलर्जी कर ली, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कर ली, डी एंड एफ ब्लॉक कर लिया। वो सब मैंने साक्षी वोरा मैम के लेक्चर से किया था एंड सारे क्वेश्चंस करेक्ट थे। सो दिस इज हाउ मैंने कंप्लीट कर ली। अब एक चैप्टर बचता है जो कि एडवांस के लिए होता है, सॉल्ट एनालिसिस। वो मैंने पंकज सर के लेक्चर से किया था एंड आई थिंक वो जो प्लेलिस्ट है वो यूट्यूब पर बेस्ट प्लेलिस्ट है, तो तुम भी उसे प्रेफर कर लेना। बट एक एडवाइस रहेगी, इसे थोड़ा पहले ही करना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको लर्न करनी है, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीज़ें रिटेन करने वाली है, तो आई विल सजेस्ट यू कि आप इसको बहुत पहले से करना स्टार्ट कर देना, क्योंकि वरना आप भूल जाओगे। एंड मेन बात यही है कि क्वेश्चन जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी ज़्यादा आप नई चीज़ें सीखोगे, उतना ही ज़्यादा आपको रिटेन रहेंगी चीज़ें, ठीक है। जैसे कि मैंने इतना प्रैक्टिस किया था, चीज़ें मुझे नहीं भूलेंगी शायद। जैसे कि बोरेक्स का फॉर्मूला था, मुझे आज भी याद है, इट्स Na2B4O7.10H2। नहीं भूलूंगी मैं, क्योंकि इतने बार फ्रीक्वेंटली मैंने रिवाइज किया चीज़ें, तो नहीं भूलूंगी, ठीक है। पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं जानती तुम कोई बुक कर रहे हो नहीं कर रहे हो, मत करो, कोई बुक मत करो। पीवाईक्यूज को हमेशा अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखो। अगर वो हो जाती है ना, तभी दूसरी बुक को टच करो, अदरवाइज कोई नीड नहीं है किसी बुक या किसी भी चीज़ को टच करने की। एंड जेईई मेंस के लिए आपकी एनसीईआरटी बुक्स, आपके सारे पीवाईक्यूज, आई एम सेइंग सारे पीवाईक्यूज, ठीक है। और अगर मॉड्यूल्स है कुछ तुम्हारे पास, तो वो, इसके अलावा यार कोई बुक की ज़रूरत नहीं, आई विल से कोई भी बुक की ज़रूरत नहीं है। सच में यार फुल मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि मैंने भी स्कोर किए हैं, ठीक है। तो इसीलिए यार पूरे एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ। एंड मैंने लास्ट के 2 मंथ में ही मैं इतनी सीरियस हुई थी अपनी इनऑर्गेनिक के लिए, एंड उसमें मैंने काफ़ी हार्डवर्क किया था। पी ब्लॉक भी मैं होली के टाइम पे कंप्लीट कर रही थी, मुझे आज भी याद है, इट वाज होली। मैं 18 घंटे पूरे पढ़ी थी, मुझे पूरा याद है, मैंने कोई होली सेलिब्रेट नहीं की थी। तो इस तरह से मैंने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया था उस टाइम अपनी इनऑर्गेनिक के लिए, एंड उसके रिजल्ट्स देखे। क्योंकि अब ये ऐसे चैप्टर्स होते हैं ना जिसमें आप आपको हार्डवर्क थोड़ा सा तो करना पड़ेगा, बट एग्जाम में बहुत एक तरह से सुकून मिलता है जब क्वेश्चन इतने जल्दी जल्दी होते हैं ना, और आप एकदम मार्क्स एकदम फटाक से ग्राफ कर लेते हो, तो बड़ी ही अंदर से खुशी मिलती है। एंड ये इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है। फिजिकल में तो यार आपकी छोटी मोटी मिस्टेक्स की वजह से शायद पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है, बट यहाँ पे सेकेंड्स में आंसर आते हैं। आपने देखा, टिक किया, तो इस चीज़ को तो छोड़ने की सोचना ही मत। पीवाईक्यूज अगेन बोल रही हूँ, पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी एनसीईआरटी में मार्किंग करो। ये मेरा फॉर्मूला था एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।